वेलकम टू अल्मास जेकब लाइव। मैं हूं अल्मास जेकब और आप देख रहे हैं 7 signs when God wants you to marry someone। अजीजों, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि अच्छे लोग जो हमें अच्छे लग रहे हैं वो हमारे लिए अच्छे ही साबित हों। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको 7 निशानियां बताई थी कि किस तरह के लोगों से आपको रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं रखना है। आज की वीडियो में आपको 7 ऐसी निशानियां बताई जाएंगी। अगर आपको ये निशानियां किसी में दिखाई दें तो वही आपके लिए अच्छा जीवन साथी है जिसे खुदा ने आपकी जिंदगी में भेजा है। अब सबसे पहली निशानी जो इन 7 निशानियों में से सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप शादी करने वाले हैं या आपके लिए कोई रिश्ता आया है या आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो आपको इस निशानी पर सबसे ज्यादा गौर करना है। ये है हमवार जुआ। क्या आपने कभी हल चलाने वाले बैलों की जोड़ी को देखा है? हल चलाने के लिए बैल के साथ गधे को या शेर को या हाथी को नहीं बांधा जाता। शेर या गधा या हाथी बैल की चाल के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते। ऐसे ही कुछ लोग तेज चलते हैं, कुछ लोग सुस्त होते हैं। आपको ऐसा शख्स चाहिए जो आपकी चाल के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। अब होता यह है कि लोग किसी की शक्ल या उसकी बॉडी से अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें मोहब्बत हो गई है। उनका सारा फोकस बॉडी पर था। वो शख्स क्या सोचता है, दिल का कैसा है, ये बाद में पता चलता है और उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। खुदा के कलाम में लिखा है, रोशनी का तारीकी से क्या हमजोल, ऐसे ही रास्ती का नारास्ती से क्या हमजोल। हो सकता है आप किसी सेक्सी, कूल, हैंडसम या फिजिकल ब्यूटीफुल दिखने वाली लड़की से या लड़के से शादी कर लें और वो रूहानी तौर पर मुर्दा हो, तो वो मेक श्योर करेगा कि आप भी रूहानी तौर पर मर जाएं। आपको याद रखना है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मैं उसे ठीक कर लूंगा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि एक ईमानदार की दुआ से अगर उसका बेईमान शौहर या उसकी बेईमान बीवी बच सकती है, तो ऐसे ही बिल्कुल अगर आप मजबूत ना रहे तो आपकी रूहानी डेथ भी हो सकती है। इट वर्क्स बोथ वेज। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो आज रूहानी तौर पर बिल्कुल डेड हो चुके हैं, क्योंकि उनको लगता था कि वो किसी दूसरे को ठीक कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि अगर कोई ये कहता है कि वो मसीह पर बिलीव करता है तो वो सच बोल रहा होगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि शैतान भी नूरानी फरिश्ते का हमशक्ल बनकर आ जाता है। खुदा का कलाम कहता है कि हर रूह का एतबार ना करो बल्कि रूहों को परखो। टेस्ट द स्पिरिट्स। खुदा का कलाम कहता है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त अच्छा फल कैसे ला सकता है? आपको कोई भी रिलेशनशिप बनाने से पहले उसे परखना है, डिसर्नमेंट का इस्तेमाल करना है। जब आप हमवार जुए में होते हैं तो आपको उन लोगों के साथ सुकून फील होता है, अमन में आप रहते हैं और आपको शांति फील होती है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग जबरदस्ती आपके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। आप अपना वक्त लेकर उन्हें परख रहे होते हैं, लेकिन वो बार बार आपको टेक्सटिंग या कॉल करेंगे, आपको तंग करेंगे, आपको मजबूर करेंगे कि आप उनके साथ बाहर जाएं। हो सकता है कि अभी आप 1-2 दफा ही मिले हों, लेकिन वो हमेशा आपको जबरदस्ती मिलने के लिए बाहर बुलाएंगे। मेरे साथ ज्यादातर ऐसा हुआ है। जब कभी भी कोई ऐसा शख्स मेरी जिंदगी में आया जो मुझसे बहुत ज्यादा टाइम डिमांड कर रहा था, वो शख्स एंड पर शैतान का एजेंट निकला। इसलिए इनसे खबरदार रहना। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जिससे मिलकर आपका इत्मीनान, आपका सुकून चला जाए। आपको समझ जाना है ये खुदा की तरफ से नहीं है। जिनके साथ आपको सुकून मिलता है, जो आप पर अपना रिलेशनशिप फोर्स नहीं करते, आपको उनके साथ बात करके ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप उनसे पहली बार मिल रहे हैं। आपको लगेगा कि आप उन्हें सदियों से जानते हैं। ये एक ग्रीन फ्लैग है। जैसे एक रेड फ्लैग होता है, बिल्कुल इस तरह से ग्रीन फ्लैग होता है। आपको ऐसे शख्स के साथ रिलेशनशिप बनाना है।
नंबर 2 पर है, वो शख्स आपके साथ रहने के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा। जैसे अगर कोई शख्स शराब पीता है और आपको पसंद नहीं कि वो शराब पिए, तो वो आपके लिए शराब छोड़ देगा। एकदम नहीं, हो सकता है उसे थोड़ा टाइम लगे, लेकिन वो आपके लिए शराब छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। वो शख्स जो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार ही नहीं है, वो आपके लिए नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग शादी के बाद अपने दोस्तों को अपनी बीवी से ज्यादा अहमियत देते हैं। ऐसे लोग भी आपके लिए नहीं हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। उनके एक्शंस पर गौर करें। क्या वो आपके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? क्या वो अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? ऐसा तो नहीं कि वो आपसे झूठ बोलकर खुद पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ चला जाता हो। यू हैव टू नो दिस, क्योंकि जो शख्स कुर्बानी देने के लिए तैयार है वही शख्स है जो आपके साथ मिलकर एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करेगा और आपकी जिंदगी में चैन सुकून आएगा। नंबर 3 पर है, वो शख्स आपके इम्तिहान में आपके साथ होगा। शैतान के हर अटैक से लड़ने के लिए वो आपके साथ मैदान में उतरेगा, आपके साथ घुटनों पर दुआ करेगा। आप एक टीम की तरह होंगे, आप मिलकर उन सारे इम्तिहानों का मुकाबला करेंगे। जो मुश्किल वक्त में साथ नहीं, वो आगे भी साथ नहीं चल सकता। शैतान का काम मियाँ बीवी को जुदा करना है, क्योंकि मियाँ बीवी अगर ईमानदार हैं तो उनकी दुआ सुनी जाती है। इसलिए शैतान हो सकता है कि आपके पार्टनर को इस्तेमाल करके आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए। ज्यादातर शैतान औरतों को इस्तेमाल करता है। अब बहुत सी ख्वातीन हो सकता है मुझसे एग्री ना करें, लेकिन यही सच है, क्योंकि फीमेल्स इमोशनल होती हैं। जैसे अम्मा हवा को शैतान ने बागे अदन में इस्तेमाल किया, इसलिए आपको किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं करनी जो इमोशनली वीक हो, जिसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल ही ना हो, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल पाक रूह की एक नेमत है। आपको ये चीज चेक करनी है कि क्या उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल है या नहीं। जब मुश्किलें आएंगी तो आप दोनों उससे लड़ रहे होंगे, फिर चाहे वो दुआ करना हो, रोजा रखना हो, आप दोनों हार नहीं मानोगे और यही आपकी जीत का सबब बनेगा। लेकिन जो कमजोर होगा, शैतान उसे झूठे ख्वाब दिखाएगा, और जिसके पास विजडम नहीं है, जिसके पास हिकमत नहीं होगी, उसे लगेगा कि ये ख्वाब खुदा की तरफ से आया है, जबकि वो शैतान की तरफ से आया होगा। इसलिए डोंट फोकस ऑन ड्रीम्स, बाकी निशानियों के ऊपर भी गौर करें। नंबर 4 पर है, जो शख्स खुदा की तरफ से भेजा गया है वो आपके लिए अपना टाइम एनर्जी लगाने के लिए हमेशा तैयार होगा। वो अपनी जरूरत को पीछे करके आपकी जरूरत को पूरा करेगा। वो आपके लिए एक्स्ट्रा माइल तक जाएगा। अब कई लोग इसे गलत ले लेंगे। एक्स्ट्रा माइल तक जाने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप अपने आप को डिग्रेड कर लें। प्लीज ऐसा मत करना। किसी के लिए अपनी कदर को मत खो देना। अक्सर लोग एक्स्ट्रा माइल जाने के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं। अगर आप खुदा के बंदे हैं तो आपको लड़कियों के पीछे जाना नहीं पड़ेगा, लड़की खुद आपके पीछे आएगी। अगर आप मैन ऑफ कैरेक्टर हैं तो ये औरत के लिए इनाम है। लेट हर चेज यू एंड कम टू यू। ऐसे ही अगर आप नेक खातून हैं तो आप मर्द के लिए एक तोहफा हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, जिसे बीवी मिली उसे तोहफा मिला, इसलिए लेट हिम कम टू यू। नंबर 5 पर है, जो शख्स खुदा की तरफ से भेजा गया होगा उसके साथ रहकर आप खुदा को जलाल देंगे। आपके रिलेशनशिप से दूसरे बरकत पाएंगे। आपको देखकर लोग हमेशा ख्वाहिश करेंगे कि काश हमारा रिलेशनशिप भी इनकी तरह का होता। लोग आपकी जिंदगी को देखकर खुदा को जलाल देंगे। नंबर 6 पर है, खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा। जब आप खुदा के इरादा से मिलाए गए होंगे तो आपकी दुआएं जल्दी कबूल होंगी। अब जरूरी नहीं है कि हर दुआ ही जल्दी कबूल हो जाए। कुछ वक्त खुदा ने भी मुकर्रर किए हुए हैं, वो अपने टाइम पर जवाब देता है, लेकिन ज्यादातर आपकी दुआएं कबूल होने लगेंगी और आप दोनों खुदा में शादमान और मुतमईन रहेंगे। सातवें नंबर पर है, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। जिसे खुदा ने भेजा होगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आप और आपकी पूरी फैमिली उसे पसंद करने लगेगी। उसके आने से किसी को बुरा महसूस नहीं होगा, सब खुश होंगे और आपके रिश्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। जैसे अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने घर में लड़ते हैं और लड़ाइयाँ करके शादी करते हैं, और लड़कियां सोचती हैं कि एक बार मेरी शादी हो गई, मैंने तो पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है। फिर वही लड़कियां शादी के बाद पीछे मुड़कर देखती हैं और चाहती हैं कि काश पहले की तरह उनकी
उनकी जिंदगी वापस हो जाए, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो जाता है कि उन्होंने अपने घर वालों की ना मानकर, ना सुनकर कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन जिस शख्स को खुदा आपकी जिंदगी में भेजेगा उसके अंदर कोई रुकावट नहीं आएगी, आपके लिए सब मान जाएंगे, कोई लड़ाई घर पर नहीं होगी। तो जीजो, ये हैं वो 7 निशानियां जो आपको अपने पार्टनर में देखनी है।